मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए। नहीं, ये देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? देखिए, ये तो होना ही है। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को? तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं। हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या? नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह! लेकिन तमाम अपोजिशन के सांसद हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी, करना चाहिए। संविधान के हक को भी आप नहीं दे रहे हैं आम जनता को, पब्लिक को आप नहीं जवाब देते हैं। बच्चों का जिंदगी टांग के रखे हैं। हमारा दमड़ी जो हम जुड़ा के रखे पैसे वो सब खत्म हो गए, तो हम बोले भी नहीं। यही चाहते हैं क्या? ये पार्लियामेंट में आते क्यों हम लोग? यही कि संविधान का दिया हुआ हक जो जनता पीछे हमारे बोल रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद रखने के लिए हम पार्लियामेंट आते हैं। किसी और के शक्ल या छातियों को माप करने फीता लेके हम नहीं आ रहे हैं, पब्लिक के साथ हैं। అవునండి, ఇది వాస్తవం. నీట్ అనేది భారతదేశ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సిగ్గుపడేటట్లు అంతా కూడా ఫెయిల్. అంతమంది పిల్లలు అమాయకులు, వాళ్ళ జీవితాలు ఏమవుతున్నాయో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. ముందు అడుగేయాలా వెనక్కి పోవాలా ఎవరికి తెలియదు. సచ్చి చెడి సంపాదించి కష్టం చేసి తల్లి తండ్రులు వీళ్ళని పోషించి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది అంతా కూడా వృధా అయింది. మరి పార్లమెంట్కి వచ్చేది ఎందుకు? మాట కూడా ఎత్తకూడదా? అఫ్ కోర్స్ చేతిలో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకని చెప్పి మళ్ళీ పార్లమెంట్లో వీళ్ళకి గుర్తు చేసేదానికి, ప్రజలు చెప్పే మాట మా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు పార్లమెంటులో ఎత్తేదానికి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లోర్. అని ఎత్తకూడదు, మా నోరు మూపిచ్చేస్తారంటే ట్రై, మేము చెప్తాం జవాబు. देखिए, बिल्कुल ये नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस देश के मेधावी बच्चे, यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं, और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली। केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ऐसे भी अभी जो संख्या बल भी नहीं है केंद्र की भाजपा सरकार पर। देखिए, झारखंड में भी छापे पड़े हैं, झारखंड से भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो झारखंड भी अछूता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर गड़बड़ी है, और ये तो मेडिकल की परीक्षा जो है वो पूरे देश के स्तर पर होती है, स्टेट की भूमिका इसमें बिल्कुल ही नहीं है।
अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसको देखना चाहिए कि आज हमारे देश में प्राइवेट संस्थानों में इतनी अधिक फीस लगती है, जिसकी वजह से बच्चे विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, यूक्रेन जैसे जाके फंस जाते हैं वहां भी। तो इसलिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है इस क्षेत्र में। और जहां जहां भी गड़बड़ियां होती हैं, एक साल के अंदर आपने देखा कि कितने पेपर लीक हुए पूरे देश भर में, जो केंद्र द्वारा संचालित परीक्षाएं थी उसमें। तो क्या केंद्र सरकार कर क्या रही है? एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल्योर है। इस पर इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। जो सवाल किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कंटिन्यू केस सुरेश नहीं है, लॉजिकली वो कितना सही है या कितना सहमत है उनसे? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। धन्यवाद। Said before, it had a bias, CBSE bias before, and now it is completely skewed. I mean, the whole marking system seems to be skewed because some students have gotten grace marks, others haven't gotten. As I said, it shouldn't be called NEET; it should be called MES. Instead of NEET, it should be called MEES. So what do you have to say? Shocked that why Congress party is silent on that Tamil Nadu? No, we are not silent at all. We have completely condemned it. We have asked the government to take the necessary steps to curb illegal liquor. We have done it. We are not silent. The Congress party is very responsible and is completely conscious of what's happening there, and it is a serious issue. And we are not silent by any stretch of imagination. I think.